तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिटर्मिनांट चैप्टर को देखेंगे। ओके, डिटर्मिनांट, जिसमें फर्स्ट में हम लोग इंट्रोडक्शन और उसको कैसे डिनोट करते हैं उसको सीखेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज आप लोग का फर्स्ट इसी लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, यहां जो इंट्रोडक्शन क्या है ना, कि जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स, अब यहां ध्यान दीजिए। अब ठीक है, चल रहा है ना, अभी भी दिक्कत आ रहा है। चलिए, मैट्रिक्स जो होता है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे यहां डिटर्मिनांट, तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के रो, किसी रो या किसी कॉलम के अलॉन्ग उसको एक्सपैंड करके वैल्यू आता है, उसी वैल्यू को हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनांट। मिस्टर जो भी है नाम, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, उसी वैल्यू को हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनांट। ओके, तो कैसे हम लोग एक्सपैंड करेंगे, कैसे एसोसिएट करेंगे उसको हम लोग देखेंगे। यहां डिनोट कैसे करते हैं, जो मैट्रिक्स होता है हम लोगों का, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स लिखना रहता है तो ऐसे लिखते हैं, लिखा होता है ना, और आप इसको बस मोड के अंदर लिख दो 2 3 5 1, ये हो गया आपको डिटर्मिनांट। ये एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, इसका मतलब एक वैल्यू निकलेगा, और यहां नंबर्स को बस अरेंज करके लिख दिया गया ब्रैकेट के अंदर, ये मैट्रिक्स हो गया, और ये हो गया आपको डिटर्मिनांट। ठीक है, बोलो। हाँ, क्लियर। अगर मोड के अंदर है तो आपको यह बात का ध्यान रखना है कि इसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनांट। क्या बोलते हैं? डिटर्मिनांट। ध्यान दीजिएगा इसको। चलिए अब आगे। अब हम लोग यहां डिटर्मिनांट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, अगर एक ऑर्डर का, 1 ऑर्डर का अगर कोई मैट्रिक्स, तो उसका डिटर्मिनांट कैसे निकालेंगे अगर ऑर्डर 1 है तब। जैसे एग्जांपल अगर देखिए, तो अगर एक मैट्रिक्स ले लिए, ऑर्डर क्या है? 1 by 1। इसको हम लोग एक और बात बोल सकते हैं, इसका ऑर्डर 1 है। दो बात समझाए थे, स्क्वायर मैट्रिक्स, सीधा बैठो, दम एक अटेंशन में रहो। स्क्वायर अगर मैट्रिक्स होता है, जैसे 2 by 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हम लोग ये सीधे बोल सकते हैं कि उसका ऑर्डर 2 है। क्या? अगर 3 by 3 ऑर्डर का अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर 3 है, ये हम लोग बोलते हैं। यहां ऑर्डर इसका 1 है। अब इस मैट्रिक्स का हम लोग डिटर्मिनांट निकालेंगे। डिटर्मिनांट जब भी निकालना रहता है तो ऐसे लिख दीजिए, और 2 का डिटर्मिनांट 2 ही होगा। अगर सिंपल याद रखिएगा, अगर ऑर्डर 1 by 1 है तो डिटर्मिनांट उतना ही का उतना होगा। माइनस अगर 5 है तो डिटर्मिनांट -5 ही होगा। ये मत कहना कि मॉडुलस यहां नहीं समझना, यहां डिटर्मिनांट पढ़ रहे हैं। मॉडुलस रहता तो यहां +5 हो जाता, लेकिन 1 by 1 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होता है उसका डिटर्मिनांट सेम का सेम रह जाएगा। ये 1 by 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट हुआ। चलिए, अब डिटर्मिनांट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, यानी कि अब 2 by 2 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होगा, सीधा बैठिए, एकदम अटेंशन, जो बात बोलते हैं उसको एकदम ध्यान से सुनिए, समझ में सब बात आएगा। 2 by 2 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होगा, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट कैसे निकालेंगे? क्या? तो देखिए, अगर हम ऐसा एक आध एग्जांपल अगर लिए, 2 - 5 3 1, इसका डिटर्मिनांट निकालना है। तो यहां पर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, पहले इससे इसमें गुना करना है। देख लो, गुना करने का यही तरीका, इससे इसमें गुना पहले करेंगे, इधर से पहले इधर गुना करके नहीं लिखना है। यहां पर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, माइनस का बीच में साइन देंगे, -5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -15, तो यहां पर हो गया 2 + 15, 15 और 2 17, इसका आंसर हो गया। 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट निकल गया। दम आसान है, 2 by 2 ऑर्डर में कोई लफड़ा नहीं। क्या? अगर मान लेते हैं एक और क्वेश्चन और अगर देखिए, 5 - 2 7 0, बोलो पहले किसको गुना करेंगे? 5 को 0 से, कितना होगा? 0 होगा, और माइनस
7 को -2 से -14 होगा। यहां पर हो गया प्लस में 14, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड हो गया। सॉल्यूशन कर लिए इस एक देखते हो वैल्यू मिला, यहां भी एक वैल्यू निकला, बस फॉर्मूला माइनस होता है, आप उसको ध्यान रखें, कोई दिक्कत। यानी कि 2/2 ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स का अगर हमको डिटर्मिनेंट निकालना है तो इस तरह से हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अब चलो 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। लिखने की जरूरत नहीं। देखिए एक मैट्रिक्स हम लोग लेते हैं 2 -3 5 0 2 1 5 1 -3, ये एक मैट्रिक्स हुआ। इस मैट्रिक्स का निकालना है डिटर्मिनेंट, लिखा रहेगा फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए को प्राधि में डाल दिया, मोड में डाल दिया हमने, ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। अब इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे, तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग अगर एक्सपैंड हम लोग करते हैं तो उसी एक्सपेंशन को हम लोग बोलते हैं, जो वैल्यू मिलेगा उसी को हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट। अब कैसे एक्सपैंड करेंगे यहां देखिए, अब ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। लिखने का तरीका समझ में आ रहा है बात, मॉड के अंदर। अब यहां पर क्या करेंगे, द मॉड ऑफ 2 -3 5 0 5 2 1 1 -3 मोड। अब इस में कैसे बनाएंगे, 2/2 ऑर्डर तक तो ठीक था, लेकिन अब यहां 3/3 ऑर्डर में अब लफड़ा है। 1/1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कितना होगा बताओ तो, जो वैल्यू रहेगा वही आएगा। लेकिन 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं। 2/2 ऑर्डर में तो सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करके बीच में माइनस का साइन दे दो, पहले डायगोनल, हाँ पहले डायगोनल से एलिमेंट को गुना। अब यहां पर आपके ऊपर निर्भर करता है कि किस रो या किस कॉलम के अलोंग एक्सपैंड करें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको किसी भी रो या किसी कॉलम के अलोंग एक्सपैंड कर सकते हैं, या रो 1 के अलोंग, रो 2 के अलोंग, रो 3 के अलोंग, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, किसी के भी अलोंग करोगे ना, 6 में से किसी के भी अलोंग करोगे तो आंसर सेम ही आएगा, अलग नहीं आएगा। अब चलिए हम करते हैं एक्सपैंड। एक्सपैंडिंग अलोंग रो 1, रो 1 के अलोंग एक्सपैंड करते हैं। कैसे रो 1 के अलोंग एक्सपैंड करेंगे वो सब समझ में आएगा जस्ट। लेना ये 10 बजे तक, लेकिन ड्रेस रहेगा तो ना कम है, 11 बजे तक लाइए। तभी फिर इतना सुबह में आके क्या करिएगा, 9 बजे को 9 बजे के बाद ही ना, 10 बजे से ना चला जाएगा। देखना लीजिए, इकट्ठा करवाइए ना, तो ठीक है 10 बजे तक जो है ले आइए। ठीक है देखिए, ठीक चलिए देखिए अब कैसे करेंगे उसको समझिए। देखो रो 1 की अगर अलोंग एक्सपैंड करती है, पहला एलिमेंट स्मॉल a11 और इनटू कोफैक्टर कैपिटल A11। अब सब अब एलिमेंट्स भी आया, कोफैक्टर भी आया, अब ना फंसेगा मुर्गा सब, मुर्गा और मुर्गियां लोग अब फंसेगी, ठीक है। और प्लस अलोंग R1। चलो दूसरा इसका एलिमेंट कौन है, स्मॉल a12 तो कैपिटल A12, स्मॉल a13 तो कैपिटल A13। अब इसको कर लोगे, इसको अगर सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आंसर आ जाए। अब चेक करते हैं कैसे करते हैं। स्मॉल a11 2 into कैपिटल A11। एक बात याद रखिएगा, जब कोफैक्टर निकालते थे तो फॉर्मूला होता था -1 के पावर i + j। चलो i + j का मतलब 1 + 1 2, तो -1 के पावर में 2 का मतलब प्लस में 1, तो +1 से अगर 2 में गुना करोगे तो 2 ही रहेगा। अब चलो, अब फिर उसके बाद मॉडुलस याद कीजिए, अगर पढ़े तो छोटा बहुत थोड़ा बहुत पढ़ाए थे। अब यहाँ पर एडजॉइंट मैंने यहाँ पर ए कैपिटल A11 का मतलब कोफैक्टर, कोफैक्टर कैसे निकलता है तो पढ़ाया गया हुआ है, लेकिन फिलहाल देखिए कोफैक्टर कैसे निकलता है। A11 का कैपिटल A11 मैंने कोफैक्टर पहला एलिमेंट का, यानी कि पहले रो और पहले कॉलम को छोड़ दो, जो एलिमेंट दिख रहा है उसको डिटर्मिनेंट के रूप में सजा दो। तो यहां पर हो गया 2 1 1 -3,
अब हुआ पहला काम इसमें का पहला स्टेप। चलो अब सेकंड स्टेप में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन। बताओ A12 का वैल्यू कितना, -3, या -3 लिखेंगे ब्रैकेट में -3। चलो -1 के यहां पर फॉर्मूला होता है ना, देखो कैपिटल AIJ निकालने का जो फॉर्मूला होता है -1 का पावर I प्लस J इंटू मिनर्स ऑफ IJ। अगर तुमको उसमें परेशानी है तो छोड़िए इसको, आप पहले तो क्या मिनर्स को फैक्टर तो इसके ठीक बाद पढ़ना है, तो इसको इस तरह से नहीं बनाते हैं। नहीं रुकिए ना, फिर यहां पर अकॉर्डिंग टू अगर एक्सरसाइज सोचोगे तो पहले तो मिनर्स और को फैक्टर ठीक है पहले ऐसे ही मैंने पढ़ा दिया हुआ है तब तो, लेकिन बात आता है एक्सरसाइज के अकॉर्डिंगली तो फर्स्ट एक्सरसाइज में इस तरह से पढ़ना है नहीं। ध्यान देना क्या करना है। एक बात ध्यान बोलो मत, ये प्लस साइन माइनस साइन प्लस साइन, ओके। इसी तरह से कंजिक्यूटिवली आगे बढ़ेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, कहीं से भी स्टार्ट करो प्लस माइनस प्लस, या प्लस से स्टार्ट अगला में माइनस, तो माइनस है अगला में प्लस माइनस, ऐसे बढ़ेगा। चलो रो 1 के लोग एक्सपेंड करते हैं, तो यहां देखो 2 रहेगा प्लस में ही, ओके। अब पहला रो और पहला कॉलम को डिलीट करो, डिटरमिनेंट निकालो। 2 को -3 से गुना, -6 बीच में माइनस का साइन। चलो 1 को 1 से गुना, ठीक है। अरे डिटरमिनेंट 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का निकाले हैं, बस वो निकाला गया, सीधा बैठिए। अब चलिए -3 तो ठीक है लिखा हुआ है, लेकिन -3 के पहले कौन सा साइन देंगे बताओ, माइनस का। ये पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, ये निगेटिव साइन के साथ आएगा, तो यहां पर माइनस पहले देंगे। अब चलिए अब फिर ब्रैकेट, देखो पहला रो और दूसरा कॉलम को छोड़ दो, 0 1 5 -3, तो पहले 0 को -3 से गुना, 0 -1 को 5 से मल्टीप्लाई 5, क्लियर है। चलो अभी 5 प्लस में लगेंगे माइनस में, प्लस में 5, तो +5 इंटू +5 इंटू, चलो यानी कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट, 0 इंटू 1 0 -2 को 5 से मल्टीप्लाई 10 ब्रैकेट बंद, यानी कि 2 इंटू -7 माइनस माइनस +3, 3 इंटू -5 +5 इंटू -10, यहां पर हो गया -14 -15 -50 50 60 79 माइनस में 79 इस क्वेश्चन का डिटरमिनेंट। प्लस में कैसे होगा 79 जी, माइनस में होगा। चलिए अब एक बात देखते हैं, एक बात मैंने बोला किसी रो या किसी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करोगे सेम आंसर आएगा, ठीक है। वही बात तो हुआ है, लेकिन यहाँ शॉर्ट हो गया, वहां पर मिनर्स को फैक्टर का मतलब कुछ नहीं समझाया गया। वहां मिनर्स और को फैक्टर लिख देंगे तो फिर उसका मतलब भी तो समझाना पड़ेगा। अरे वो छोरा ने आगे पढ़ना है मिनर्स को फैक्टर, अभी तो डिटरमिनेंट स्टार्ट ही हुआ है। अब चलो अब इसी क्वेश्चंस को हम लोग किसी और के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं, तब रिजल्ट देखते हैं क्या -79 ही आता है कि नहीं आता है। अगर आ गया तो इसका मतलब है कि आप किसी भी रो या किसी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करने के लिए आप मतलब क्या हो, आजाद, दम स्वतंत्र। अब इन्हें क्या आजादी का खुशी मत मनाने लगा, तिरंगा झंडा फहराने लगने लगा, वो सब समय पर फहराया जाता है। चलिए देखिए अब हम लोग एक्सपैंड इसी क्वेश्चन को करते हैं। देखो बनाना एक ही तरीका से, कोई भी आंसर ले आया, हम तुम लोग को ये समझा रहे हैं कि अलग अलग तरह से भी बना सकते हो। रो 1 के लॉन्ग हम लोग चलो मान लेते कॉलम 1 के लॉन्ग एक्सपैंड करके चेक कर लेते हैं। एक्सपैंडिंग along कॉलम 1, चलिए पहला इसका एलिमेंट 2, ये प्लस में लेंगे कि माइनस में, ये 0 लेंगे माइनस में, और ये 5 प्लस साइन के साथ। चलो 2, ये वाला कॉलम बंद, ये रो बंद। अब देख लो जो बचा उसको गुना करो, बोलो 2 को -3 से -6, यहां देखिए बोर्ड पर -6 -1। अब अगला, अब 0 इंटू 0 +0 या -0 -0, चलो -0 इंटू, सब 0 ही होगा। ये वाला रो डिलीट, कॉलम 1 डिलीट, ये दोनों बचा, नीचे का दोनों बचा, -3 -3 +9, प्लस में 9 माइनस 5 1 जब 5, इधर इसे 0 होने ही वाला है, और प्लस में 5। देखो एक बात, यहां माइनस अगर आता तो प्लस माइनस माइनस तो -5 कितना,
अब चलो 5 लिए हैं, तो कैमा रो को डिलीट करेंगे, बताओ। थर्ड को कैमा कॉलम, फर्स्ट कॉलम, ये आपको चारों बचा। -3 को 1 से मल्टीप्लाई, -3 माइनस प्लस में 10। अच्छा 10 तो ठीक है, बीच में तो माइनस लिखा है यहाँ 10। अब यहां पर हो गया 2 इंटू -7, ये तो 0 हो गया। -5 इंटू -13, अच्छा यहां +5, ठीक है, क्लियर। -14, 13 × 5 = -65, क्या अलग आंसर आया? यही होता है 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ऐसे हम लोग निकालते हैं। किसी के भी अलोंग आप किसी 6 में से किसी एक के अलोंग एक्सपेंड कर दो, रिजल्ट जो आएगा आंसर, क्लियर। अब ये ना कि रो 1 और कॉलम 1 की इसलिए आ गया, कॉलम 2 करके दिखा दे क्या? कुछ नहीं लिखा रहेगा, सीधे लिखेगा फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। लिखा भी रहेगा रो 2 के अलोंग एक्सपेंड कर लेने में कोई हर्ज थोड़ी ना। दैट्स ऑल, नोट कीजिए। नहीं बस यही।